फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। वो एक कौन है? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुनहरा वचन लेकर आया हूं। और ये वचन ऐसा वचन है जो बहुत दिन से हम लोग के अंदर में एक सवाल पैदा करता है कि आखिर ऐसा इस वचन क्या कहना चाहता है। और इस वचन का खुलासा आज मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा ने मुझे समझा दिया, सिखा दिया, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आप लोगों के बीच में इस वचन को लेकर आऊं। तो सूची आप मेरे लिए पढ़िएगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, हम माने बहुवचन, माने परमेश्वर एक है, लेकिन उनके अंदर में बहुवचन है। और इसके बारे में हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, सुन चुके हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और वो स्वरूप और वो समानता में मनुष्य को बनाए, ऐसा परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाए। ये स्वरूप क्या था, कैसे था? बहुत पहले एक बार मैं एक पास्टर के साथ अपने कुछ मसीही भाइयों के साथ बैठकर बाइबल स्टडी कर रहा था। तो पास्टर साहब ने पूछा कि आप क्या सोचते हैं, ये स्वरूप क्या है? क्या परमेश्वर हम लोग का जैसा दिखता है, हाथ पैर है, उनका आंख है, जैसा फिजिकल बॉडी है वैसा तो है नहीं। परमेश्वर तो आत्मा है, वचन कहता है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ हमारे जैसा है। तो हम लोग सब हंसे इस बात को लेके। फिर बोला वो आपको क्या लगता है वो कितना बड़ा होगा? बोला पृथ्वी से लेकर आकाश से इतना बड़ा होगा। तो पता नहीं, ये एक हंसी का पात्र हो गया था। लेकिन बहुत जरूरी है ये वचन क्लियर हो हमारे जीवन में और हम इसको समझने सके। और इसको समझना क्यों जरूरी है, इसको भी आगे चलकर हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया। और ये वाला बात मैं पिछले अपने कुछ प्रचारों में भी टच किया हूं, लेकिन आज मैं खासकर इसी विषय को लूंगा। और ये हो सकता है कि एक दिन में ये कंप्लीट ना हो, भाग 1, भाग 2, भाग 3 भी इसका आ सकता है। तो हम लोग समझेंगे कि मनुष्य कैसे है परमेश्वर के समानता और स्वरूप में। क्योंकि हमको जो फिजिकल बॉडी मिला है, ये फिजिकल बॉडी तो परमेश्वर के का है नहीं। परमेश्वर तो आत्मा है। और परमेश्वर जब आत्मा है तो फिर हम कैसे हो सकते हैं उनके समानता और स्वरूप में? दूसरा पद पढ़िएगा सूची, उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। वो एक कौन है? परमेश्वर अपने त्रिएकता के अलावा, ट्रियन गॉड के अलावा किसी और का बात कर रहा है, या अपने अंदर में जो 3 व्यक्तित्व है, 3 पर्सनालिटी है, 3 पर्सन है, उनमें से किसी एक की बात कर रहा है? ये तो बड़ा मायने रखता है। सब कुछ उत्पत्ति में है। वो एक कौन है और किसके समानता में हम लोगों को बनाया गया था और हम बन गए, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम ये नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये स्वरूप दिया क्यों था। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो अपने ही स्वरूप में उसे बनाया। आगे, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
उसने उसका नाम सेत रखा। सेत आदम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो आदम के समानता और स्वरूप में उत्पन्न हुआ। शुरू में वो वचन कह रहा है उत्पत्ति 5:1 में कि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, और आदम ने जिस बच्चे इंसान को जन्म दिया वो आदम की समानता और स्वरूप में था। यानी परमेश्वर का भी समानता और स्वरूप, और उस एक का समानता और स्वरूप जिस एक के समान हो गया था, जो हम उत्पत्ति 3 में पढ़ते हैं। आखिर वो एक कौन है? अब मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर जब इंसान को बनाया आदम को, तो आदम इंसान के बीच में यीशु मसीह आए, आगे चलकर जन्म लिए माता मरियम के गर्भ से। तो यीशु मसीह इंसान बन के आए, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंसान बनकर वो आए, लेकिन इंसान बनने का डिसीजन ये उस दिन लिए परमेश्वर पिता की ठीक है बन के आएगा, या इसका भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुका था। तो इंसान का स्वरूप यीशु मसीह के जैसा था क्या? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। परमेश्वर इंसान को बनाने से पहले ये डिसीजन ले लिया था कि इंसान को किस स्वरूप में बनाना है, क्या फिजिकल बॉडी होगा। वो फिजिकल बॉडी अपने त्रिएक परमेश्वर का जो 3 पर्सन है उसमें से एक पर्सन के बारे में वो डिसाइड कर लिया गया था यीशु मसीह के बारे में कि वो इंसान बन के आएगा, और वो स्वरूप का डिजाइन उस दिन तैयार हो गया था। यीशु मसीह का डिजाइन जिस तरीके से तैयार किया था सृष्टि की रचना से पहले, उसी डिजाइन में आदम को बनाया गया था। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो क्यों ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? पहला पत्रस 1:2 पढ़िएगा, सोचिए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। परमेश्वर पिता को भविष्य का ज्ञान है। देखिए, जब हम भविष्य बोलते हैं ना, तो इंसान भविष्य नहीं बतला सकता है। ये जो टाइम है ना, एक दिन 24 घंटे का और 365 दिन का एक वर्ष, ये पृथ्वी के लिए है। यहाँ सूरज और चांद है, और परमेश्वर ने 6 दिन में जो बनाया सब कुछ, उसमें समय को भी बनाया। लेकिन स्वर्ग ऐसा नहीं है। वहां पर 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन इस तरीके से होता नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर का एक दिन 1000 दिन के बराबर है, और 1000 दिन 1 दिन के बराबर है। तो परमेश्वर पिता को भविष्य का ज्ञान था कि, फिर से पढ़िए, ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हमको परमेश्वर पिता चुन लिया उसी दिन कि हम आज्ञा को माने और यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए चुन लिया अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार। किस दिन? उस दिन आदि में, ये सृष्टि की रचना से पहले। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 और 14 को पढ़िएगा, सोचिए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। आदि, हम जब उत्पत्ति 1 पढ़ते हैं तो सृष्टि का आरंभ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वो आदि में हमको चुन लिया, हम तो थे नहीं उस दिन। तो परमेश्वर का यही भविष्य ज्ञान है, उस दिन हमें चुन लिया। आगे, आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य के प्रति करके उद्धार पाओ। हाँ, उद्धार पाने के लिए उस दिन हमें चुन लिया आदि में। आगे, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, हाँ, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह
की महिमा को प्राप्त कि करो। उस दिन डिसाइड कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। उस दिन तो वो वचन था, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वही देहधारी होकर हमारे बीच में आया प्रभु यीशु मसीह। वो शरीर धारण किया उस दिन, आज से लगभग 2000 साल पहले, लेकिन वो डिजाइन, वो प्रारूप, वो विचार परमेश्वर उसी दिन सोच लिया था कि यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए और यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमको यीशु मसीह के डिजाइन में बनाएगा। और यीशु मसीह के डिजाइन में बनाया गया आदम को, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का भी डिजाइन में बनाया गया। अगला मेरा जो प्रचार आएगा उसमें आप कमेंट कीजिएगा जरूर कि आप उस पॉइंट को भी सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की समानता और स्वरूप में कैसे बनाया गया। और परमेश्वर की समानता और स्वरूप के बाद हम वहां भी देख रहे हैं कि हम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करके आदम हम में से एक के समान हो गया, उसको भी समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब पढ़िए आप इफिसियों 1 अध्याय 4 से 5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत बनने से पहले, पहला दिन उजियाला बनाया, उससे भी पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। उसने हमें चुन लिया। मतलब वो उस दिन सोच लिया था कि कौन कौन इंसान बनेगा, कौन कौन इंसान आगे चलकर पृथ्वी में 5000, 6000, 7000 साल तक पैदा होता रहेगा। परमेश्वर ने उस दिन, इसीलिए कहा जाता है परमेश्वर को भविष्य का ज्ञान है। आगे कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हम उसके लेपालक पुत्र हो, क्योंकि परमेश्वर पिता जब उस दिन वचन को अपने से एक देह का रूप देगा और उसको पुत्र कहेगा, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि आदि से पहले, पहला दिन सृष्टि के आरंभ से पहले ये डिसाइड हो गया था कि परमेश्वर उसको पुत्र कहेंगे और उस पुत्र पर विश्वास करके उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा हम भी गोद लिया हुआ संतान परमेश्वर का कहलाएंगे, लेपालक पुत्र कहलाएंगे। कुलुसियों 1 अध्याय 15 पद से लेकर 17 पद तक। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि, प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं उसी में सृजी गई। और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई। यानी यीशु मसीह का स्वरूप, प्रारूप उस दिन तैयार कर लिया गया था और यीशु मसीह के लिए यह सृष्टि की रचना हुई, यीशु मसीह के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। सब कुछ परमेश्वर ने कहा कि हो जा, हो गया, और इंसान को अपनी हाथों से बनाया। सब कुछ यीशु मसीह के लिए बनाया गया। यानी सृष्टि में पहले ही यीशु मसीह के बारे में डिजाइन कर लिया गया था, सोच लिया गया था। इब्रानियों 1 अध्याय 2 पद। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। देखिए, इतना पद पढ़ाने का हमारा रीजन ये है कि यीशु मसीह का प्रारूप सृष्टि के आरंभ में डिजाइन कर लिया गया था, सोच लिया गया था, तो उसी के अनुसार, उसी के समानता और स्वरूप में इंसान को बनाया गया। अब मैं आपको वो पद याद दिलाता हूं
उत्पत्ति 3:22 परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। यीशु मसीह का डिजाइन जब तैयार कर लिया गया था तो इतना पद हम लोग पढ़े, उसमें क्या हुआ कि हमारा उद्धार का भी डिजाइन कर लिया गया था। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, यह भी डिजाइन कर लिया गया था। यीशु मसीह संसार में जन्म लेंगे कुंवारी माता मरियम के गर्भ से, यह भी डिजाइन कर लिया गया था। और यीशु मसीह क्रूस में हमारे पापों को लेके मारे जाएंगे, यह भी डिजाइन कर लिया गया था। और उसके लहू के छिड़के जाने से हम उद्धार पाएंगे, यह भी डिजाइन कर लिया गया था। यानी जब यीशु मसीह के ऊपर में पाप को लादा जाएगा, वो पाप से भर जाएगा क्रूस में चढ़ने से पहले, और तब वो क्रूस में चढ़ाया जाएगा, तो वो जो स्वरूप था वही वाला स्वरूप आदम और हवा फल खा के जब पाप किया और अपने ऊपर पाप को लाद लिया, पाप से भर गया, उस दिन वो परमेश्वर कहते हैं हम में से एक के समान हो गया। क्योंकि यीशु मसीह मारा जाएगा, मौत का डिजाइन उस दिन कर लिया गया था। परमेश्वर की समानता और स्वरूप में जब मनुष्य को बनाया गया तो मनुष्य मरने का नहीं था, परमेश्वर मरता नहीं है, तो मनुष्य भी नहीं मरने का था, आदम हवा नहीं मरता, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर पिता ने कहा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। अब उसका मौत भी शुरू हो गया, अब इंसान मरना चालू हो गया, इसीलिए वो हम में से एक के समान हो गया, वो डिजाइन के समान हो गया। जो वचन परमेश्वर का देदारी होके प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पे आएगा, वो डिजाइन उस दिन तैयार हो गया था। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने कहा कि हम में से एक के समान हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया। यानी अब इंसान अपने शरीर में पाप को लाद लिया है और अब उसका उद्धार यीशु मसीह आने के बाद होगा। तो क्या मेरे मसीही प्रियो आपको समझ में आ रहा है कि वो समानता और स्वरूप क्या था? इसलिए मैं कहा कि अगर इस तरह का गंभीर और इंपॉर्टेंट प्रचार सुनना है तो कृपया आप लोग जब भी इस वीडियो, ये जो YouTube में जब ये वीडियो आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरा सुने और ध्यान से सुने। और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट में मुझे जरूर पूछे और मुझे सपोर्ट करें, मुझे सहयोग करें कि इसी तरीके से मैं अच्छे से अच्छा बाइबल का गूढ़ और गंभीर बातों को आपके बीच में लेकर आता रहूं। परमेश्वर के समानता और स्वरूप की बात मैं अगले भाग 2 में बताऊंगा। आज मैं आपको बता दिया कि वो हम में से एक के समान हो गया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह पापी था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पाप को लादा जाएगा और वो हमारे लिए खून बहाएगा। इस डिजाइन को मनुष्य धारण कर लिया था। और एक वचन से हम लोग क्लियर होते हैं। सोचिए आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 पद पढ़िएगा। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जो जगत, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, यानी जब प्रभु यीशु मसीह का डिजाइन वहां पर कर दिया गया था स्वर्ग में, तो ये दिमाग में सोच लिया गया था कि वो घात होगा और घात हो गया था। आप समझ रहे हैं मैं किस बात को कहना चाह रहा हूं? इसीलिए उत्पत्ति में आदम हवा जब पाप किया तो परमेश्वर पिता ने एक, वो लोग पत्ते का अपना पहनावा पहन लिया, ड्रेस। परमेश्वर ने एक चमड़े का अंगरखा बना के पहनाया। चमड़ा का अंगरखा माने किसी जानवर का, प्राणी का, किसी को मारकर पहनाया गया। आखिर वहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेमना मारा परमेश्वर पिता, किसका चमड़ा निकाल कर पहनाया, लेकिन वो दर्शा किसको रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को ढांप सकते हैं और मिटा सकते हैं। इसीलिए वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक का बलिदान के लिए गया, लेकिन पुत्र का बलिदान तो दिया नहीं। अब पुत्र का बलिदान उस दिन हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इशारा था वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र का बलिदान तो इस संसार में आज से लगभग 2000 साल पहले किया, लेकिन उस दिन भी एक मेमना का बलिदान हुआ, वो भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। यानी प्रभु यीशु मसीह का उस स्वरूप को का घात
सृष्टि के आरंभ से होता आया है। यही दर्शा रहा है ये बात को। तो हम वो स्वरूप को पहन लिए जो परमेश्वर पिता ने डिजाइन किया, कि यीशु मसीह को पहले डिजाइन किया गया कि वो किस तरीके का इंसान बनेगा। उसका सिर होगा, पैर होगा, हाथ होगा, आंख होगा, ऐसे चलेगा, ये खाएगा पिएगा, वो सारा डिजाइन यीशु मसीह का स्वर्ग के राज में डिसाइड कर लिया गया। उसके बाद आदम को उसी डिजाइन के अनुसार बनाया गया। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में बने। अब उस पापी स्वरूप को आदम ग्रहण कर लिया, ले लिया, जाने अनजाने पाप को कर बैठा और वो एक पापी मनुष्य बन गया, वो मनुष्य जिसको मृत्यु आएगी। लेकिन सिर्फ मृत्यु आएगी यही डिजाइन था, उद्धार होगा। एक पद को लास्ट पढ़ लीजिएगा सूची, रोमियो 8 अध्याय का 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जिससे उसने जान लिया उसे ठहराया भी है। किसको? हम मनुष्यों को, जो आज हम प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट में परमेश्वर के नजदीक आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं। और फिर से पढ़िए सूची, उसको पढ़िए फिर से। ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में बनाया, हम पुत्र के स्वरूप में बदले। अब जो पुत्र का स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है? उसमें हमको बनना है। आगे पढ़िए सूची। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ताकि वो पहलौठा ठहरे। देखिए, यीशु मसीह पहलौठा है, इसीलिए नहीं कि उनका जन्म हुआ था उस दिन। यीशु मसीह उस दिन पैदा लिया था, चाहे वो माता मरियम के गर्भ से या सृष्टि के आरंभ में, उससे बनने से पहले, सृष्टि का रचना होने से पहले उस दिन उनका जन्म हुआ, उस दिन स्वरूप है नहीं। वो तो था ही वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था। उस डिजाइन को तैयार किया परमेश्वर पिता, सोचा कि मनुष्य के रूप में इसको जाना, और अभी मनुष्य बना ही नहीं है। तो पुत्र का स्वरूप वो वाला तो ले लिया जो पाप को अपने ऊपर उठा लेगा, लेकिन अब कौन सा स्वरूप की बात परमेश्वर कर रहा है, पढ़ते हैं आगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। और पहलौठा शब्द भी है ना एक जगह, ताकि वो सब में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह पहलौठा था, माने सारे सृष्टि की रचना का जो सारा कुछ को डिजाइन किया गया था उसका वो पहलौठा था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस दिन उसको बनाया गया था, उस दिन वो स्वरूप, उस डिजाइन को तैयार किया गया, इसलिए वो पहलौठा था। और हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम जिस दिन मृत्यु में से जी उठेंगे उस दिन हम भी वो पहलौठा ठहरेंगे यीशु मसीह के समान। और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे और महिमा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि महिमा को प्राप्त करने की बात जब हम लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13-14 पढ़ते हैं सूची, वहां भी लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 और 14 का लास्ट वाला वो पद को पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे। और यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ रोमियो में क्या लिखा हुआ महिमा के बारे में? जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। उन्हें महिमा दी। प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिया परमेश्वर ने, जी उठने के द्वारा, स्वर्ग उठा लिए जाने के द्वारा हमें भी महिमा देगा, जी उठाने के द्वारा और स्वर्ग बुला लेने के द्वारा। आखिर ये सारे डिजाइन में अंतिम वाक्य क्या है पता है? महिमा। हर हाल में हमारी महिमा होगी यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के द्वारा, और पूरे जगत के हर एक पापों से बचने के द्वारा। पापी तो हम बन गए, आदम हवा का सारा संतान एक इंसान के द्वारा पाप जगत में आया,
तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में महिमा भी आया। एक इंसान के द्वारा मृत्यु आई, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु पर विजय भी आई, उद्धार भी आया। तो हम जब यीशु मसीह जब मर के जी उठे थे, तो उनके शरीर, उनका जो फिजिकल बॉडी था वो महिमा का शरीर था। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम जब जी उठेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? वही महिमा का शरीर होगा, वही महिमा का शरीर, और उसी को प्राप्त हमको करना। इसीलिए हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में डिजाइन किए गए आरंभ में। उसके बाद हमारा आदम का पाप करने के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह का जो डिजाइन था, जो वो पाप को उठाएगा अपने ऊपर में, वो वाला स्वरूप धारण किया। और अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा फिर से यीशु मसीह के स्वरूप में होंगे। कौन सा स्वरूप में? वो पाप उठाने वाला यीशु मसीह नहीं, अब महिमा वाला यीशु। और उस स्वरूप को हमको और आपको सबको प्राप्त करना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया। आशा है ये वचन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और हम लोग अपनी उस महिमा को प्राप्त करने के लिए तैयारी करें, पूर्ण विश्वास करें, और यीशु मसीह के रास्ते पे सच्चाई से चले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।